नमस्कार। कक्षा में आपका स्वागत है। हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज और शक्ति संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका में तांबा जो अयस्क है उसकी प्राप्ति और वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क विद्यमान है, पाया जाता है। आज हम तांबे का अध्ययन करेंगे। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। बहुउद्देशीय कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और तांबा जिस अयस्क से प्राप्त होता है उसे कॉपर पाइराइटीज कहते हैं। मुख्य रूप से कॉपर पाइराइटीज नामक अयस्क से तांबे की प्राप्ति होती है। फिर इसके अशुद्धियों को दूर करके इससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। विभिन्न उपयोग में आता है। मुख्य रूप से तो तांबा विद्युत उद्योग में काम में लिया जाता है, तार बनाने में, और विशेष रूप से अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके इसे मिश्र धातु भी बना करके काम में लिया जाता है। सोने के साथ तांबे को मिलाने पर उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार से तांबा एक बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी धातु है, लोहे के समान ही। तो हम अमेरिका में इसके उत्पादन और वितरण का अध्ययन करते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो तांबा है उसका जो वितरण और प्रमुख जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा उत्तर अमेरिका में तांबे के मुख्य उत्पादक हैं। वैसे तो उत्तर अमेरिका का जो स्थान है वह विश्व में ताम्र उत्पादन में महत्वपूर्ण है। और जो दो देश आपको मैंने बताए यहाँ पर, यूएसए और कनाडा यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक देश हैं। पहले तो यूएसए विश्व का प्रमुख तांबा उत्पादक देश था, किंतु वर्तमान समय में यहाँ के उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। इसके कुछ कारण हैं। एक तो विश्व के अन्य स्थानों पर भी तांबा का उत्पादन बढ़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो खानें थी वो काफ़ी गहरी हो गई हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी अधिक मात्रा में खनिज का दोहन किया गया है। तो वहाँ से इतना अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका 7% तांबे का उत्पादन ही विश्व के कुल 7% तांबे का उत्पादन प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में कहाँ कहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। तो उत्तर अमेरिका में विशेष रूप से पश्चिमी भाग में तांबे का उत्पादन होता है। पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी जो राज्य हैं, वहाँ पर तांबे का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में भी कौन कौन से प्रमुख उत्पादक हैं। पहला है एरिजोना राज्य। यहाँ पर मोरेंसी, सान मैनुअल, मियामी, ग्लोब, बिजमी, यूरेका आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो राज्य तो है एरिजोना, पश्चिम की स्थित राज्य है एरिजोना। वहाँ के प्रमुख उत्पादक हैं मोरेंसी, सान मैनुअल, मियामी, ग्लोब, बिजमी और यूरेका। ये आप नोट करते हुए चलें साथ के साथ ही। एरिजोना प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसके मोरेंसी, सान मैनुअल, मियामी, ग्लोब, बिजमी, यूरेका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अभी मानचित्र में हम इन्हें देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो राज्य आता है वो है मोंटाना। यहाँ पर बुट्टे नामक जो स्थान है वो विश्व का प्रमुख उत्पादक है, विश्व प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ का जो तांबा क्षेत्र है वो सर्वाधिक संपन्न है। सर्वाधिक संपन्न है का अर्थ है कि यहाँ जो अयस्क का निकाला जाता है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत तांबे का जो विश्व में मिलता है वो बुट्टे नामक स्थान पर जो खान है उसी से मिलता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न में पूछा गया है, बुट्टे नामक जो खान है, खदान है, वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बुट्टे नामक जो खान है वो ताम्र उत्पादन के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुट्टे नामक स्थान, बुट्टे नामक खान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये है मोंटाना राज्य में है और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे तांबा संपन्न क्षेत्र है। तो अभी एरिजोना और दो राज्य हमने पढ़े दोस्तों यहाँ पर, एरिजोना और मोंटाना। तो एरिजोना और मोंटाना राज्यों में यहाँ पर तांबे का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। आगे हम अभी देखेंगे जब हम सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर लेंगे कहाँ कहाँ पर तांबा उत्पादन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद आता है दोस्तों नेवादा। तीसरा राज्य है पश्चिम में, तीसरा जो राज्य है तांबा उत्पादक वो है नेवादा। यहाँ पर ईली और एरिक्टन प्रमुख उत्पादक हैं। एली व एरिक्टन प्रमुख उत्पादक हैं। इसके बाद आता है चौथा उटाह।
यहाँ पर बिन्थम और टेंटिक, नेवादा का तो इली और एरिक्टन, और उटाह राज्य का बिन्थम और टेंटिक क्षेत्र प्रमुख हैं। इसके बाद नंबर 5 पर सुपीरियर झील के निकट मिशिगन राज्य में किवेना प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर सर्वप्रथम तांबे की खुदाई प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार से 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। पहला जो क्षेत्र था दोस्तों वो था एरिजोना और मोंटाना, दूसरा था उटाह और नेवादा, तीसरा चौथा अभी देखा हमने, देखिए एरिजोना और मोंटाना। तो ये हो गया आपके एरिजोना प्रथम क्षेत्र, पहला उत्पादक, दूसरा मोंटाना, इसके बाद तीसरा था नेवादा और उटाह। देखिए नेवादा, ये उटाह, और चौथा था मिशिगन राज्य झील क्षेत्र के निकट, और ये हो गया आपके 5वां। तो इन राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका में ताम्र उत्पादन किया जाता है। प्रमुख जो खान थी वो थी दोस्तों मोंटाना में। मोंटाना राज्य की जो खान है, बुट्टे नामक जो खान है, वो विशेष रूप से ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे संपन्न जो ताम्र क्षेत्र है वो मोंटाना राज्य में ही है। तो एरिजोना राज्य में मोरेंसी, सान मैनुअल, मियामी, ग्लोब, बिजमी, यूरेका आदि प्रमुख उत्पादक हैं। मोंटाना राज्य में बुट्टे नामक जो स्थान है वो सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिजोना और नेवादा जो क्षेत्र है, एरिजोना और मोंटाना, यहाँ पर हमने देखा 2 क्षेत्र। ये देखिए पहला तो ये हो गया आपके एरिजोना नंबर 1, और इसके बाद ये हो गया आपके मोंटाना क्षेत्र। देखिए नंबर 1 एरिजोना, दूसरा नंबर 2 मोंटाना, तीसरा था आपके नेवादा। नेवादा के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे वो था इली और एरिक्टन। इली और एरिक्टन नेवादा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और चौथा था उटाह। उटाह राज्य में आपने देखा बिन्थम और टिंटिक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और 5वां था सुपीरियर झील के निकट मिशिगन राज्य में, मिशिगन राज्य का जो क्षेत्र था किवेना, वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिनमें एरिजोना, मोंटाना, उटाह, नेवादा और मिशिगन, इन सभी क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे का उत्पादन किया जाता है। अगला देश आता है दोस्तों ताम्र उत्पादन में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है उत्तरी अमेरिका में, वो है कनाडा। कनाडा का विश्व में तांबा उत्पादन में तीसरा स्थान है। यह अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के बाद अधिकांश भाग का निर्यात कर देता है। तो कनाडा में अधिकांश जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या कम वितरण है, तो इसलिए यहाँ का जो उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद यहाँ का अधिकांश भाग का निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है सडबरी। सडबरी तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है कनाडा का। यहाँ से कनाडा के कुल उत्पादन का 50% प्राप्त होता है तथा यहाँ पर कनाडा का 70% भंडार है। यह ओंटारियो राज्य में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है सडबरी, और ये कौन से राज्य में है? ओंटारियो राज्य में है। यहाँ से कनाडा के कुल उत्पादन का 50% प्राप्त होता है और कुल भंडार 70% भंडार यहाँ पर सिंचित है। ये देखिए ओंटारियो राज्य में है सडबरी क्षेत्र। यहाँ से कनाडा के कुल उत्पादन का 50% और यहाँ पर जो कुल भंडार है वो 70% भंडार है ओंटारियो के सडबरी क्षेत्र में। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों फ्लिन फ्लोन क्षेत्र। फ्लिन फ्लोन क्षेत्र जो है वो यहाँ के मैनिटोबा और सस्केचुआन, देखिए यहाँ पर मैनिटोबा और सस्केचुआन, ये रहा मैनिटोबा और ये दूसरा सस्केचुआन, ये जो क्षेत्र है आपका फ्लिन फ्लोन क्षेत्र 2 राज्यों में फैला हुआ है, मैनिटोबा और सस्केचुआन राज्यों में। तो सडबरी क्षेत्र था वो ओंटारियो में था। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नोरंदा और रोयूना क्षेत्र। सडबरी के बाद जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो यही है, यहाँ से कुल उत्पादन का 20% प्राप्त होता है। और लास्ट है ब्रिटेनिया। यह वैंकूवर के उत्तरी भाग में स्थित है। वैंकूवर के उत्तरी भाग में स्थित है ये देखिए, ये है वैंकूवर। इसके उत्तरी भाग में जो है आपका उत्पादक क्षेत्र है ब्रिटेनिया बीच, वो स्थित है। और इसके अलावा मैनिटोबा राज्य में भी, मैनिटोबा राज्य का जो लिन लेक प्रमुख क्षेत्र है उसमें भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से उत्पादक जो राज्य हो गए वो कौन कौन से हो गए दोस्तों? एक तो गया ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्केचुआन, वैंकूवर आदि राज्यों में कनाडा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। एक बार फिर देखते हैं।
कनाडा का विश्व में तीसरा स्थान है। चूँकि यहाँ पर जनसंख्या कम है अतः यहाँ पर उपभोग अधिक नहीं होता है, अधिकांश भाग का निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पर 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। सडबरी जो है सडबरी ओंटारियो राज्य में आता है, जो कि कनाडा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। विश्व में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सडबरी यहाँ से कनाडा के कुल उत्पादन का 50% प्राप्त होता है, 70% भंडार यहाँ पर है। इसके बाद है फ्लिन फ्लोन सस्केचवान और मैनिटोबा राज्यों के मध्य में है। ये देखिए, सस्केचवान और मैनिटोबा दोनों राज्यों में फ्लिन फ्लोन क्षेत्र फैला हुआ है। तीसरा है नोरंदा रोयून, यह सडबरी के बाद महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। चौथा है ब्रिटेनिया बीच जो क्षेत्र है वो वैंकूवर के उत्तर में स्थित है। और मैनिटोबा में जो लिन लेक क्षेत्र है वो भी प्रमुख उत्पादक है। तो इस प्रकार से जो ताम्र उत्पादन है, ताम्र उत्पादन में 2 ही जो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला तो है USA और दूसरा कनाडा। अब यहाँ से कुछ प्रमुख जो प्रश्न हैं वो ये बनते हैं। छोटे जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं। पहला छोटा प्रश्न बनता है बुट्टे नामक खान पर। बुट्टे नामक खान किस स्थान पर है? बुट्टे नामक खान संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों प्रश्नों के यहाँ पर बुट्टे नामक खान कौन से देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मोन्टाना राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद एक और क्षेत्र है बिन्थम से भी कई बार प्रश्न होता है। बिन्थम बुट्टे बिन्थम ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बुट्टे बिन्थम आदि जो खाने हैं यह ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है वो बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ताम्र उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? राज्य कौन कौन से हो गए यहाँ पर? एरिजोना हो गया, मोन्टाना हो गया, नेवादा, उटाह और सुपरे झील के निकट मिशिगन। ठीक है, कौन कौन से हो गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ताम्र उत्पादक क्षेत्र राज्य एरिजोना, मोन्टाना, नेवादा, उटाह और सुपरे झील के निकट मिशिगन। यहाँ पर ताम्र उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब हम आते हैं कनाडा पर प्रश्न क्या क्या हो सकता है दोस्तों? कनाडा पर प्रश्न हो सकता है कि कनाडा का प्रमुख ताम्र उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो कनाडा का जो प्रमुख ताम्र उत्पादक क्षेत्र है वो है सडबरी क्षेत्र, जो कि यहाँ के ओंटारियो प्रदेश में है। सडबरी क्षेत्र कनाडा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो कि यहाँ के ओंटारियो क्षेत्र में प्रदेश में आता है। उसके बाद फ्लिन फ्लोन, नोरंदा रोयून और ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र। तो एक प्रश्न और बनता है कि कनाडा के प्रमुख ताम्र उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सडबरी क्षेत्र, फ्लिन फ्लोन क्षेत्र, नोरंदा रोयून प्रदेश और ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र। इस प्रकार से दोनों के ताम्र उत्पादक क्षेत्र हो गए। एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ताम्र उत्पादक क्षेत्रों का जो विवरण है वो उसे सचित्र मानचित्र सहित कीजिए। तो ये विवरण आपको उसमें देना है। सबसे पहले तांबा किस खनिज से प्राप्त होता है वो बताना है। तांबे के उपयोग कौन कौन से वो बताने हैं। फिर USA के अलग जो क्षेत्र हैं उनका अलग बताएंगे आप। उसके बाद उसका मानचित्र बनाएंगे। उसके बाद कनाडा के कौन कौन से उनको बताना है और फिर उनका मानचित्र बनाना है। तो आप इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें मानचित्र के साथ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अब हम अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो खनिज पदार्थ संसाधन पढ़ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो इससे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, इसका जो मानचित्र वही बना लें। और जो आपके प्रश्न हैं उन्हें आप YouTube के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज हम इतना यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।